देखिए पहला क्वेश्चन आज का, फिर बताइए कि प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे कॉम्प्लीमेंट एंगल सप्लीमेंट एंगल क्या होता है। तो बताए थे ना, क्या बताए थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, पहले ये जानेंगे हम लोग। ठीक है, बताए थे अगर दो एंगल आपके पास है और दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाता है तो क्या कहलाएगा वो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो क्या कहलाएगा वो सप्लीमेंट्री, मतलब पूरा 180। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, 90। ठीक है, अभी क्वेश्चन बोला आपके पास में राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग एंगल्स, माने कि जो दो एंगल आपको दिया हुआ है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब जहां होता है मतलब 90 डिग्री, और सप्लीमेंट जहां होगा वहां पर। तो देखिए सॉल्यूशन में 1 नंबर देखेंगे हम लोग, क्या कॉम्प्लीमेंट ऑफ 16 डिग्री। 16 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो 90 डिग्री में से 16 डिग्री को कर दीजिए माइनस, तो 90 में 16 जाएगा, कितना हो जाएगा 74, यानी 16 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाया 74 डिग्री, ताकि दोनों का सम क्या होगा 90 होगा। ठीक है, सेकंड नंबर बोला है कि 2/3 ऑफ राइट एंगल। यहाँ पर कोई डिग्री कोई एंगल नहीं बोला होगा, ये आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो कितना वैल्यू होगा इसमें, 2/3 इंटू राइट एंगल मींस क्या 90 डिग्री, तो 3 1 जा 3 30, कितना आ गया, मतलब अगर 2/3 ऑफ राइट एंगल की बात करता है मतलब वो 60 डिग्री है। तो क्या है वो, पहले हम इसको डिग्री में चेंज कर दिए, अभी 60 का निकालेंगे क्या हम लोग कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस 60, कितना आ गया, कोई दिक्कत है किधर। अब सेम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं लेकिन सेम कुछ दे सकता है। अगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट बोल देगा तो क्या करेंगे हम लोग 180 से माइनस करेंगे, बस यही है। कॉम्प्लीमेंट बोले तो 90 से माइनस, और सप्लीमेंट बोले तो ठीक है। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एंगल्स 2x minus 5 डिग्री एंड x minus 10 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या है सर, कॉम्प्लीमेंट्री है। आपको फाइंड क्या करना है, x का वैल्यू, ये बोला है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर है इसका मतलब क्या है, दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो 2x minus 5 और प्लस x minus 10 इक्वल कितना हो जाएगा सर, देखिए डिग्री सब में दिखा है, डिग्री यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। अब जो सॉल्व करेंगे डिग्री नहीं दिखाएंगे, डिग्री कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो 2x प्लस x कितना हो गया 3x माइनस 5 माइनस 10 कितना हो गया माइनस 15 और इक्वल टू कितना हो गया 90। अब 3x इक्वल टू 90 और ये माइनस 15 जाएगा उधर, क्या हो जाएगा प्लस 15। 3x इक्वल टू सम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 90 प्लस 15 कितना हो जाएगा 105। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 3 या 9 3 5 है। ये निकालने वाला था ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x क्या वैल्यू आया 35। अगर यहीं पर बोल देता क्या सप्लीमेंट्री एंगल, तो क्या करते दोनों का सम 180 करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 5:7। अब दो आपके पास में सप्लीमेंट्री एंगल है और वो क्या है रेशियो में, क्लास आप लोग 7 से पढ़ते आए होंगे, रेशियो में जब भी रहता है उसको एक्सलेट करते हैं, 2:3 तो 2x और 3x। अब यहाँ 5:7 आप इसी दिमाग में रख लीजिए कि जहां आपका रेशियो आए वहां आपको एक्सलेट करना है। 3:2 अगर होगा तो पहला 3x दूसरा 2x। यहाँ पर अगर 5:7 है तो पहला 5x और दूसरा 7x, यानी दो एंगल दिया हुआ है रेशियो में और दोनों एंगल क्या है सप्लीमेंट्री है। तो पहला एंगल क्या होगा 5x डिग्री और दूसरा एंगल क्या होगा, तो लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ टू गिवन
एंगल्स आर कितना कितना 5x डिग्री एंड 7x। अब ये क्या बोला, दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। आपको बोल रहा है कि रेशियो दिया हुआ है, लेकिन आपको मेजरमेंट बताना है कि दोनों एंगल कितना डिग्री होगा। तो पहले तो x का वैल्यू फाइंड करना होगा। जब सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। तो 5x + 7 इक्वल क्या कर देंगे हम लोग 180। 7 + 5 कितना हो जाएगा, तो 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ठीक है, x इक्वल टू 180/12, 12 बन जाए 12, अब बचा कितना 6 ना, यानी कि 5। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 15। अब x का वैल्यू 15 आया सर, हमको क्या निकालना है, मेजर ऑफ द एंगल, दोनों एंगल का मेजरमेंट है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग 10 द रिक्वायर्ड एंगल्स आर। देखो पहला एंगल क्या है 5x डिग्री ना, पहला क्या है 5x डिग्री, 5 × x कितना 15। तो 5x × 15 का डिग्री कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 × 25 का 5 × 2 75 डिग्री, पहला एंगल हो गया। दूसरा एंगल कितना हो जाएगा सर 7x डिग्री है ना, दूसरा क्या बोलेंगे 7 × 15 कितना हो जाएगा 105 डिग्री। ये दोनों एंगल हमारा हो गया। अब दोनों सम करके देखिए, दोनों का सम 180 ही आएगा। यानी कि जो रेशियो में हमारा एंगल दिया हुआ था 5:7, तो पहला एंगल कितना आया 75 डिग्री और दूसरा क्या आया हमारा। आप अगर 75 डिग्री से अगर आप 75 और 105 को सिंपलेस्ट फॉर्म में काटिएगा ना, तो आपका आंसर 5/7 ही आएगा। अगर 75/105 को सिंपलेस्ट फॉर्म मिलाइएगा तो आपका आंसर क्या आएगा 5/7, रेशियो के फॉर्म में है ना। रेशियो मींस क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ इट इज 14 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। देखिए समझे कुछ क्या बोल रहा है, तो आप उस एंगल का मेजरमेंट निकालिए, ठीक है, कि जब वह एंगल 14 डिग्री कम होगा, किसका, कंप्लीमेंट के 3 गुना का, 3 टाइम्स ऑफ इट्स कंप्लीमेंट। जो कंप्लीमेंट एंगल होगा ना उसका 3 गुना में से 14 कम होगा, तो वो कौन सा हमारा एंगल होगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन निकालने के लिए बोले, आप सबसे पहले जो एंगल आपको फाइंड करना है उसको एक्सलेट कर लीजिए। तो आप क्या लिखिएगा कि लेट द रिक्वायर्ड एंगल, ये लिखिएगा ना, रिक्वायर्ड मींस जो एंगल हमको चाहिए, लेट द रिक्वायर्ड एंगल भी x डिग्री। जो एंगल हमको चाहिए वो x डिग्री हम उसको लेट कर लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला, कंप्लीमेंट बोला है, अपने कंप्लीमेंट का 3 गुना। अगर हमारे पास में कोई एंगल x डिग्री है सर, तो x डिग्री का कंप्लीमेंट क्या होगा 90 - x। तो क्या लिखेंगे, एंड इट्स कंप्लीमेंट एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 - x। कोई दिक्कत यहां तक में, पहले जो एंगल फाइंड करना है उसको एक्सलेट कर लिए। यहां बात किया है कंप्लीमेंट का, तो कंप्लीमेंट हमको चाहिए भाई कहीं ना कहीं, उसका कंप्लीमेंट निकाल लिया उसका हम। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है इसमें, एंगल का मेजरमेंट फाइंड कीजिए इफ अगर इट माने कौन, जिसको निकालना है वो, इट इज जिसको निकालना है वो, निकालना है किसको, x को, x इज मतलब क्या होता है इक्वल टू 14 डिग्री लेस देन, 14 कम है, 14 क्या है कम है, यानी -14 है, किससे 3 टाइम्स ऑफ इट्स कंप्लीमेंट, अपने कंप्लीमेंट का 3 गुना। तो कंप्लीमेंट ये हुआ सर, तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा 3 × 90 - x। कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया। जो एंगल फाइंड करना है वो एंगल क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, तो कंप्लीमेंट का 3 गुना, तो कंप्लीमेंट का 3 गुना में से 14 कम होगा तो -14। अगर यहाँ लेस देन ना होकर सिर्फ मोर देन होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, प्लस हो जाता। बात समझे क्या बोले, क्लियर है यहाँ तक में। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 270 और -3x
40 होगा ना। इसको इससे मल्टीप्लाई 270, इसको इससे मल्टीप्लाई 3x। अब देखिए ये x हो गया सर, ये 3x उठ के इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, इक्वल टू 270 माइनस 14, 270 माइनस 14 कितना हो जाएगा 256 होगा। कितना होगा लिख दिया हम लोग यहाँ पर 256। ये हो गया हमारा 4x इक्वल टू 256 बाई 4, जिसमें से x इक्वल टू काटिए तो 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16, कितना आ गया 64। जिस एंगल के निकालने का बात हो रहा था वो एंगल कितना आया 64 डिग्री, यानी कि हेंस द रिक्वायर्ड एंगल इज 64 डिग्री आंसर। कोई दिक्कत है? ऐसा क्वेश्चन में क्वेश्चन को पढ़ना है और इक्वेशन खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, इक्वेशन बना करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। एक एंगल को फाइंड करना है। इफ 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, जिसका कंप्लीमेंट का सदगुना इज होगा 10 लेस देन 10 कम होगा किससे 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। अब यह कंप्लीमेंट का भी बात है सर और सप्लीमेंट का भी बात है। पहले जिस एंगल को फाइंड करना उसमें निकाल लेंगे, लेट कर लेंगे ना, तो क्या लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी कितना x डिग्री। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर कंप्लीमेंट भी निकालना है सर और सप्लीमेंट भी, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए यहां पर कि इट्स कंप्लीमेंट इक्वल टू, कंप्लीमेंट मतलब कितना, कंप्लीमेंट मींस हाँ दोनों का सम 90 यानी 90 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। एंड इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इट्स सप्लीमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 180 माइनस x। कोई दिक्कत यहां तक में? अब देखो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुताबिक देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। उस एंगल का मेजरमेंट कीजिए कि इफ अगर 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का शतगुना, देखिए 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। कोई दिक्कत यहां तक में? ठीक है। इज मतलब कि इक्वल टू 10 डिग्री लेस देन 10 कम होगा, 10 क्या होगा कम होगा किससे, तो 3 टाइम्स इट सप्लीमेंट, अपने सप्लीमेंट के 3 गुना से। ये सप्लीमेंट है तो सप्लीमेंट का 3 गुना में से कम होगा कितना 10। बात समझे क्या बोला गया सो? ठीक है। 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, अपने कंप्लीमेंट का 7 गुना, इज माने इक्वल टू 10 डिग्री लेस देन 10 डिग्री कम होगा किससे, 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, अपने सप्लीमेंट के 3 गुना में से 10 कम होगा। अगर मोर देन 10 बोलता तो क्वेश्चन हो जाता। बात समझे? सॉल्व कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 630 माइनस 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा 540 ना जी, 180 इंटू 3 540 माइनस 3x और माइनस 10। अब देखो माइनस 7x अपने जगह पर है, ठीक है, और इसको उठा के लिया उधर क्या हो जाएगा प्लस 3x। 540 माइनस 10 कितना हो जाएगा 530, और ये चल जाएगा उधर क्या हो जाएगा माइनस 630, ये हो जाएगा माइनस 4x इक्वल टू माइनस कितना 100, माइनस माइनस कैंसिल, x क्या हो गया 100 डिवाइड 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 25 डिग्री। जो एंगल फाइंड करने के बाद बोल रहा हूं कितना आ गया 25 डिग्री। हेंस द रिक्वायर्ड एंगल इज 25 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना?